हम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। एक नमकीन में काम चलेगा? नहीं, 4 नमकीन बनाइए। 2 सब्जी में काम चलेगा? नहीं। कितनी बनाए? 4 बनाए। 4 सब्जियां बनाइए, 4 मिठाइयां बनाइए, 4 नमकीन बनाइए। दामाद जी 1 दिन रुकते हैं, 500 रुपए का खर्च होता है। और जब जाते हैं, जब जाते हैं 1000 रुपए का। चाचा जी यानी सुख, दामाद यानी, चाचा जी यानी सुख, दामाद यानी दुख। पर निवेदन ये किया जाना चाहिए, स्वागत तो दोनों का करना पड़ता है। चाचा जी हो या दामाद हो, स्वागत तो दोनों का ही करना पड़ता है। यही बात महावीर ने अपने अनुयायियों से कहा। उन्होंने कहा, जिंदगी में सुख आए या दुख आए, स्वागत दोनों का करता चलो, आगे बढ़ते चलो, जीवन की गाड़ी को आगे आगे खींचते चलो। जिंदगी में सुख आए या दुख, आगे आगे बढ़िए। केवल जन्म का ही स्वागत मत करिए, मृत्यु का भी स्वागत करिए। और मृत्यु का स्वागत करने वाला ही संलेखन का अधिकारी बनता है, समाधि का अधिकारी बनता है, संतारा का अधिकारी बनता है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के विकास के लिए उन्होंने कहा, इच्छाओं को सीमित करो। इच्छा है जो अनंत है, सीमित करो। इच्छा निरोधा तपः, वो तप है, वो तपस्या है। जिंदगी में समस्या ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक के सामने समस्या है। समस्या अलग अलग हो सकती है, अमीर हो गरीब हो, समस्या सबके जीवन में हो। साधारण हो असाधारण हो, समस्या सबके जीवन में है। पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, समस्या सबके जीवन में है। काला हो गोरा हो, समस्या सबके जीवन में। समस्याएं अलग अलग हो सकती है, पर समस्या सबके जीवन में है। अमीर आदमी के जीवन में भी समस्या है, गरीब आदमी के जीवन में भी समस्या है। गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल के चक्कर लगा रहा है। गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल के चक्कर लगा रहा है, और अमीर आदमी शक्कर को कंट्रोल कराने के लिए डॉक्टर के चक्कर लगा रहा है। दुख दोनों के जीवन में है, चक्कर दोनों लगा रहे हैं। चक्कर दोनों लगा रहे हैं। अमीर शक्कर के लिए कंट्रोल के चक्कर लगा रहा है, गरीब शक्कर के लिए कंट्रोल के चक्कर लगा रहा है। तो अमीर शक्कर को कंट्रोल कराने के लिए डॉक्टर के
समस्या दोनों के जीवन में है। समस्याओं को फर्क हो सकता है, दुख दोनों के जीवन में है, दुखों में फर्क हो सकता है। इसलिए महावीर ने कहा समस्या का एक ही समाधान है, तपस्या और इच्छा निरोधा तपा। संलेखना की तरफ, समाधि की तरफ, संतार की तरफ पढ़ने वाला इच्छाओं को निरोध करता है और आखिर में जाकर के इच्छाएं पराजित हो जाती है। मैंने कहा आत्महत्या और संतारा में इतना ही फर्क है, तमन्नाएं बाकी रहे और सांस पूरी हो जाए, इसका नाम है आत्महत्या। तमन्नाएं बाकी रहे, तमन्नाएं बाकी रहे और सांसें पूरी हो जाए, इसका नाम है आत्महत्या। और सांस शेष रहे और तमन्नाएं पूरी हो जाए, इसका नाम है संतारा। इस फर्क को समझिए। कोर्ट ने डिसीजन दिया, फैसला दिया। मैं समझता हूं हम अच्छे ढंग से आर्गुमेंट उनके सामने पेश नहीं कर पाए, उनको नहीं समझा पाए कि समाधि क्या है, उनको नहीं समझा पाए कि आत्महत्या क्या है, समाधि क्या है, दोनों में क्या फर्क है। फर्क तो है, फर्क तो है। उस फर्क को समझिए। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए हमें याद होना चाहिए हम 365 दिन में से 364 दिन मंदिर जाते हैं। हर रोज मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, सिर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं। लेकिन कल का दिन 24 अगस्त पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के रूप में जैन समाज से आह्वान किया गया, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, सरकारी कर्मचारी की नौकरी पे नहीं जाएंगे, व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे। अभी जैसे कहा, हम भगवान के दरवाजे पर जाकर तो रोज मांगते हैं, 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 रोज मांगते हैं। अरे गरीब आदमी भगवान के गरीब आदमी मंदिर के दरवाजे पर मांगता है और अमीर आदमी अंदर मांगता है। भिखारी दरवाजे पर बैठकर मांग रहा है, अमीर आदमी अंदर मांग रहा है। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, 10 काम को छोड़ करके कल आप ये धर्म के पर जो संकट है, धर्म पर जो विपत्ति है, कलयुग की शुरुआत है, शास्त्रों में उल्लेख है, पंचम काल का अंत होगा। उस समय कल की राजा होगा, वो अपने मंत्रियों से पूछेगा, मेरे राज्य में क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो टैक्स नहीं देता हो? मंत्री कहेगा, सब टैक्स देते महाराज, एक व्यक्ति है टैक्स नहीं देता। कौन है? मुनि है। उनका जीवन कैसे चलता है? वो तो घर द्वार परिवार सब छोड़ दिए। जीवन कैसे चलता है? 24 घंटे में एक बार खड़े होकर के आहार ग्रहण करते हैं। बोले बस कल जाना, जब वो आहार ले, पहला ग्रास टैक्स के रूप में वसूल करना, पहला ग्रास टैक्स के रूप में वसूल करना। महाराज अगले दिन आहार के लिए निकलते हैं और राजा की मंत्री पहुंच जाते हैं, महाराज रुक जाओ, राजा की आज्ञा है, पहला ग्रास टैक्स के रूप में दो। महाराज अंतराय कर लेते हैं, सोचते हैं मुनि से ही टैक्स मांगा जाने लगे तो समझ लेना पंचम काल का अंत आ गया। आज अदालत ने संतारा पर प्रतिबंध लगाया, आत्महत्या की तरह उसको अपराध माना।
ये नहीं 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 नहीं, ये रोज रोज की शुरुआत होने वाली है। इसलिए वक्त आ गया, उठिए, खड़े होइए, आगे बढ़िए, गलत को गलत कहने की साहस रखिए। गलत को गलत करने की हिम्मत होनी चाहिए ना, गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। इसीलिए कल का दिन मुकर्रर किया गया पूरे देश में, केवल फरीदाबाद में नहीं, पूरे देश में जैन समाज सड़कों पर उतरेगा, अपना प्रतिष्ठान बंद रखेगा। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, अंतःमन से, अंतःकरण से। आप भगवान महावीर को मानने वाले लोग हैं, तीर्थंकरों को मानने वाले लोग हैं, उनको अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं। एक जगह पर बैठ करके अहिंसा परमो धर्म की जय घोष करने वाले लोग हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी ऊर्जा है, यही हमारी एनर्जी है। हम एक जगह पर बैठकर पचरंगी झंडे के नीचे बैठ कर के, खड़े होकर के अगर दुनिया को जियो और जीने दो का संदेश सुना सके, ये महावीर के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, सबसे बड़ी बुनियादंजलि होगी। जीवन के परिवर्तन के लिए महावीर ने कहा, सबके लिए कहा, युवाओं के लिए कहा, माताओं के लिए कहा, भाइयों के लिए कहा, बुजुर्गों के लिए कहा, सबके लिए कहा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए सबके लिए कहा। अपने अपने ढंग से विरोध करिए, विरोध करिए, विरोध करिए। अगर कहीं लगता है कि गलत है, चुप मत रहिए, आगे बढ़िए, बोलिए, अपनी विरोध में हाजिरी लगाइए। ये हमारी ड्यूटी भी है, हमारा फर्ज है। अभी तो ये पंचम काल में 2500 साल हुए, महावीर स्वामी को मोक्ष गए, सिर्फ 2500 साल हुए हैं, 18,500 साल बाकी है। 18,500 साल में और क्या होगा? 2500 साल में दुनिया इतनी बदल गई, इतनी बदल गई, इतनी बदल गई, तो 18,500 साल में कितनी बदल जाएगी? ये शुरुआत है, कल की उपकल की। हमारे ग्रंथों में लिखा है 500 साल में उपकल की राजा होगा, 1000 साल में कल की राजा होगा, जो धर्म पर आघात करेगा, धर्म पर प्रहार करेगा। इसलिए जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए एक वक्तव्य याद रखना। 4 बातें बड़ी कठिन है, 4 बातें बड़ी कठिन है दुनिया में। 4 बातें बड़ी कठिन है। नंबर 1, हाथी को धक्का देना। नंबर 1, हाथी को धक्का देना। नंबर 2, 4 बातें बड़ी कठिन है। नंबर 1, हाथी को गोद में बिठाना। 4 बातें बड़ी कठिन है। नंबर 1, हाथी को गोद में बिठाना। नंबर 2, चींटी को लिपस्टिक लगाना। नंबर 2, 4 बातें बड़ी कठिन है। नंबर 1, हाथी को गोद में बिठाना। नंबर 2, चींटी को लिपस्टिक लगाना। नंबर 3, मच्छर को कपड़े पहनाना। नंबर 3, मच्छर को कपड़े पहनाना। और नंबर 4, पत्नी को समझाना। शंकर जी नहीं समझा पाए, शंकर जी भी नहीं समझा पाए। परीक्षा लेने चली राम जी की, शंकर जी ने कहा वो ब्रह्मा के अवतार है। नहीं, मैं कैसे मानूं? रोते फिर रहे हैं, पत्ते पत्ते से पूछ रहे, सीते 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 सीते, ये काहे के ब्रह्मा जी के अवतार है? मैं तो परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने बहुत समझाया। ना दुनिया में इसलिए महावीर ने कहा, दूसरों को समझाना फिर भी आसान हो सकता है, खुद को समझाइए।
अपने को समझाइए, अपने मन को समझाइए, मन को अपना गुरु बनाइए, मन को अपना गुरु बनाइए। क्योंकि गुरु 24 घंटे तुम्हारे साथ रहे ये कोई जरूरी नहीं है ना, 24 घंटे साथ हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मन तो 24 घंटे साथ में होगा। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।